MCQS। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज हमने उसके MCQs करने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाथ में पेंसिल्स रख लें आप। पहला MCQs है, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है इन चार चीज़ों में? बुक का, स्केल का, पेंसिल का या क्रिकेट बैट का? तो डेफिनेटली क्रिकेट बैट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। सेकंड है, विच ऑफ दीज ग्रुप्स इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? इनमें से कौन से ग्रुप हैं जिसमें थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जिसमें आ जाए और वो तीनों इसमें एग्जिस्ट करते हों? पहला है स्नो, रेन, क्लाउड। दूसरा है ड्यू, रेन, वाटर वेपर्स। तीसरा है स्नो, क्लाउड, स्ट्रीम एंड द लास्ट वन इज रेन, वाटर वेपर एंड क्लाउड। तो करेक्ट आंसर है इसका बी वाला। ड्यू शबनम को कहते हैं, उससे बारिश और फिर वाटर वेपर्स बनते हैं। थर्ड है, इन अ कप ऑफ हॉट वाटर पुट 2 स्पून्स मेड ऑफ स्टील एंड वुड। 2 कप पानी ले लें और उसमें आप 2 स्पून डाल दें जो कि स्टील और लकड़ी से बने हों। आफ्टर फ्यू मिनट्स द स्टील स्पून विल बिकम हॉट। थोड़ी ही देर बाद आपको महसूस होगा कि जो स्टील वाला स्पून था वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। वेयर इज द वुडन स्पून? जबकि लकड़ी वाला जो स्पून, चम्मच है, विल नॉट बिकम हॉट, वो गर्म नहीं होगा। व्हाट डज इट शो? ये आपको क्या दिखाई से दे रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे हुआ? तो बेटा हम पढ़ चुके थे, अभी हम इसमें भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, द स्टील बिकम हॉट सून इन द प्रेजेंस ऑफ वुड। क्या स्टील इसलिए गर्म हुआ क्योंकि उस टाइम लकड़ी मौजूद थी? नंबर बी है, मेटल इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। क्या मेटल बेटर कंडक्टर है, मतलब उसमें से अच्छे तरीके से हीट पास होती है लकड़ी के मुकाबले में? नंबर ऑप्शन सी, वुड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन मेटल। या ऑप्शन डी है कि मेटल हीट्स द वाटर क्विकली देन वुड। तो मैं आपको बेटा पहले पढ़ा चुकी हूँ कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ है। तो इट्स मीन ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 4 है, पीस ऑफ आइस हैज बीन पुट इनटू ग्लास ऑफ वाटर। अगर पीस ऑफ आइस को हम ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे, विच पिक्चर इज शोइंग द करेक्ट पोजीशन? कौन सी सही तरह करेक्ट पोजीशन शो करेगा उस क्यूब की, आइस क्यूब की? आपको पता है घरों में हम अक्सर फ्रीजर में रखते हैं, आइस क्यूब्स बने हुए होते हैं, उनका एक ट्रे होता है, उसको हम जब रखते हैं भर के तो वो आइस क्यूब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसमें से कौन सी रीजन है जिसमें से करेक्ट आंसर है? अब देखिए ऑप्शन ए में नीचे है बर्फ, बी में थोड़ी सी ऊपर है, सी में उससे भी ऊपर और डी में तो बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हमने डेंसिटी में ये चीज पढ़ी थी कि, और हम जो है ना हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, तो वो ऊपर फ्लोट करता है। क्या करता है? मतलब ऊपर तैरता है। जैसे कि एक्टिविटीज में भी हमने ये इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट पेज है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नंबर ए एंड प्रॉपर्टीज मैटर नंबर 2। तो ट्रांसमिट हीट क्विकली, सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नंबर 2 है, ट्रांसमिट हीट स्लोली, सॉलिड या डिजॉल्व इन वाटर। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैटर नंबर 1 एंड मैटर नंबर 2? तो मैटर नंबर 1 क्या है? इज ग्लास। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जल्दी से, सॉलिड है, डिजॉल्व पानी में नहीं हुआ और वो जल्दी से क्या है, उसने हीट को ट्रांसमिट किया, मुंतकिल किया। और एंड मैटर नंबर 2 इज सॉइल। सॉइल क्यों है? क्योंकि वो डिजॉल्व वाटर में है, सॉलिड है और वो हीट आहिस्ता आहिस्ता उसने ट्रांसमिट मतलब मुंतकिल किया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट है हमारा, वाटर, आइस एंड स्टीम आल हैव डिफरेंट टेम्परेचर। आपको पता है पानी है, बर्फ है या भाप। स्टीम मानी भाप, ठीक है। तो इन तीनों के डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, दर्जा हरारत तीनों के मुख्तलिफ हैं। व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट? मतलब इनका क्या तरतीब होगी कि एक चीज बहुत ज्यादा ठंडी है और उसने बहुत ज्यादा गर्म की तरफ जाना है। तो अब ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या पहले स्टीम बनती है, फिर आइस, फिर वाटर?
क्या पहले आइस बनती है, फिर स्टीम बनती है, फिर वाटर, फिर है जी स्टीम पहले बनती है, वाटर आइस, या पहले आइस देन वाटर देन स्टीम? तो बेटा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं आपको इस तरह भी समझा सकती हूँ कि एक बर्फ ले लें, आप फ्रीजर से निकाल लें, वो पहले पानी में चेंज होता है और उस पानी को जब हम हीट उसमें से गुजारते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज थे। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको समझा होगा। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन आंसर के साथ में आऊंगी और हम इसकी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह फिर चैप्टर नंबर 3 जो हमारा था ह्यूमन हेल्थ, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं कंप्लीट करके दूंगी नोट्स की फॉर्म में। तो अगेन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।